वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह के बज रहे हैं 4। फटाफट से मैं उठ गई थी, होने जा रही थी रेडी, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम। तो उसके लिए हम लोग जाने वाले थे लखनऊ, और लखनऊ जाने के की कोई प्लानिंग नहीं थी, कि एग्ज़ाम भी देने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक से ऑन द स्पॉट प्लानिंग बनी तो हम लोग चले गए। और क्या करें, स्यापा तो होना ही है। कभी भी कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत करो, स्यापा ना हो तो कैसे चल सकता है। तो बस यहाँ पे हमारी जो गाड़ी थी वो पंचर हो गई थी, जैसा कि मैंने सुना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। गाड़ी का बस हवा निकाला गया था। और सुबह सुबह बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं आ गई थी बताने के लिए कि भाई शाम को तो क्लास तुम लोग की नहीं चलेगी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद मैं भी फटाफट से बैग वैग लेके नीचे उतरी, क्योंकि फिर पता चला, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि गाड़ी पंचर नहीं हुई थी, बस इसका हवा निकला था। तो हवा डलाया गया और फिर नानी और मेरी मम्मी फटाफट से नीचे आ गए, और यहाँ पे ये लोग एडजस्ट हो रहे थे गाड़ी के अंदर। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत दिनों बाद। जैसे लास्ट ट्रिप मेरी अयोध्या की थी और उसके बाद ये लखनऊ की। बैक टू बैक अगर पेपर रहता है तो ही आप कहीं निकल पाते हो, उसके अलावा मैं तो कहीं नहीं निकल पाती हूँ। मेरा कोई ट्रिप नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। तो बस मैं थोड़ी एक्साइटेड थी, और बहुत दिनों बाद मैं उस जगह जा रही थी जहाँ पे मैंने अपने ज़िंदगी का 3-4 साल बहुत अच्छे से गुजारा है। बहुत ही बेस्ट मेमोरीज़ रही हैं मेरे लाइफ की, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। रास्ते में पड़ा एक ढाबा जहाँ पे नाना जी ने हम लोग को खिलाया, मतलब नानी साथ में हैं तो नाना जी क्यों नहीं होंगे। तो बस नाना जी ने हम लोग को खिलाया, नाश्ता कराया। और यहाँ पे मेरी नानी के पैरों में थोड़ी दिक्कत है, तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके साथ एक ना एक कोई पर्सन चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो वीडियो भी शूट करना बनता है भाई, इतने दूर जा रही हूँ तो वीडियो क्यों ना शूट हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्लांटिंग हुई है, गमले वगैरह लगे हुए हैं। ये गैस वगैरह पता नहीं कैसे थे, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को लुक दिखा दूँ। तो मैं कैसी लग रही थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ भी पहन लो, कैसे भी पहन लो, मुझे ना ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग ने किया नाश्ता। तो नाश्ते में था दाल रोटी पराठा, दाल रोटी सब्जी और सैलेड वगैरह। फिर हम लोग ने नाश्ता किया, फिर हम लोग निकल गए लखनऊ की तरफ। तो इस ट्रिप में आप लोग बस रोड देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जो मेरे लाइफ से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और यहाँ पे हम लोग लखनऊ पहुँच गए थे। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि लखनऊ की सड़कें, बहुत सारे लोग लखनऊ की सड़कें देखे होंगे, लेकिन लखनऊ आते के साथ मेरे अंदर इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है गोरखपुर के बाद जो कि मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है, जो कि यहाँ पे मैंने अपने लाइफ के 3 से 4 साल गुजारे हैं, और बहुत मस्ती से कटे हैं मेरे 3 से 4 साल। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे, और जो अब तक मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। पढ़ाई लिखाई हो या अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें तो कभी नहीं सिखाई, लेकिन एक होता ना कि दोस्त बुरी चीज़ सिखाते हैं, तो इन लोग ने कभी भी मुझे इधर उधर की चीज़ें नहीं सिखाई हैं। बस पढ़ो लिखो और मस्ती करो, तो बस ये सारी चीज़ें। और आज तक मैं उन लोग के साथ हूँ, उन लोग से जुड़ी हुई हूँ। तो मौका जब भी मिलेगा मैं आप लोग को उन लोग से भी मिलवाऊंगी। और यही था प्लानिंग, तो यही थी कि मिलेंगे जाके वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मौसम भी बेकार था, और ये भी था कि मैं पहुँची ही थी 1 बजे, और मेरा पेपर था 2 बजे से एंट्री टाइम था। तो फटाफट से हम लोग 1 बजे पहुँचे, थोड़ा सा फ्रेशनअप हुए, और उसके बाद मैं पेपर देने चली गई थी। अभी आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग अपने मेन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं, बस लखनऊ की सड़कों की सैर कर रहे हैं। और फाइनली अभी हमने मेन डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। फिर मैंने चोटी की, क्योंकि हम लोग जहाँ पेपर देने जाते हैं, हम लोग क्या कोई भी पेपर देने जाएगा तो उसको जूड़ा अलाउ नहीं है, इयररिंग्स नहीं होने चाहिए, हाथ में घड़ी या फिर रिंग्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पायल बिछुआ गले में कुछ भी नहीं होने चाहिए। लड़कियाँ जो भी चीज़ें पहनती हैं ना एक्स्ट्रा, वो कुछ नहीं होना चाहिए। बस आप नॉर्मल टी-शर्ट लोअर पहनिए। कहीं कहीं तो शूज़ भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे शूज़ अलाउ था। हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, बाल में क्लिप नहीं होना चाहिए, क्लचर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग निकल गए हैं पेपर वाले डेस्टिनेशन पे। तो मैं बैठ के लेक्चर देख रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बुक देख रहे थे। मैंने तो इस जो पेपर मैं देने आई थी उसकी बुक भी अभी तक नहीं देखी थी। मैं नॉर्मल नॉन टेक्निकल की तैयारी करती हूँ, तो नॉन टेक्निकल पेपर था। इसका मेंस पेपर जो है टेक्निकल है, लेकिन प्री जो है नॉन टेक्निकल था, तो मैंने सोचा दे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर अब मौका आ गया था अंदर जाने का, तो सारे बच्चे और हम लोग अंदर चले गए, एग्ज़ाम दिया, और फटाफट से फिर बाहर आई तो नाना जी आके इंतज़ार कर रहे थे, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन है।
आपको टाइम पे एकदम मिल जाएंगे। अगर उन्होंने कहा है 1 बजे तो वो 1 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अभी बज रहे थे शाम के 6:30 और नाना जी ने रास्ते में कहीं नहीं रोका कि ये वो कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट मेरे को घर लेके चले गए। तो आप देख सकते हैं मेरा जो शेड्यूल था इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं ना कहीं जा पाई ना कहीं आ पाई। मैंने इतनी सारी प्लानिंग कर रखी थी जो सारा कैंसिल हो गया। जब टाइम ही नहीं था तो क्या करते। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। और घर जो है मेरी मामी जी का घर है, जो कि वो भी मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक रोल है उनका, जिन्होंने मेरे साथ में हमेशा अच्छी चीज़ें ही उन्होंने भी मेरे को सिखाई है। मम्मी के बाद एक वो हैं जिन्होंने मेरे को मतलब हर चीज़ में साथ दिया है। बहुत अच्छा लगता है, उनकी और मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो मौका मिलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आप मिल लीजिए मेरी मामी जी से, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है। रात का समय था तो उन्होंने मुझे दिखाया कि वो क्या क्या अपने घर में रखी हुई हैं। सुबह के बज रहे थे 3:30 बजे नहा वहा के हम लोग रेडी हो गए थे। और हम लोग सोचे कि जल्दी से घर निकल जाएंगे क्योंकि सैटरडे है आज और मम्मी के बिना डैडी का मन नहीं लग रहा था। और मतलब एक होता है ना, मम्मी डैडी एक दूसरे के बगैर 1 मिनट नहीं रहते हैं। मतलब ऑफिस बस जाते आते हैं, उसके अलावा कहीं भी जाना आना होगा तो ये लोग एक साथ ही जाते हैं। तो वहीं यहाँ पे भी हुआ इन लोग को, मतलब मम्मी फ्राइडे को मेरे साथ आई थी। फ्राइडे को ही डैडी का मुंह एकदम बना हुआ था कि क्यों जा रही हैं करके। लेकिन फिर ये हुआ चलो जा रही हैं तो अच्छे से जाएं, लेकिन कल आ जाना है। तो वही वाली प्लानिंग थी। फिर हम लोग आगे नाना नानी जी को छोड़ के फिर हम लोग गाड़ी से वापस जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो रही थी, कहीं कहीं मतलब ऐसे नॉर्मल था। लेकिन वेदर बहुत अच्छा था आज का, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं थी। और एक चीज़, जब भी आपको ट्रैवलिंग करना हो ना तो आप एकदम सुबह सुबह निकलिए या फिर रात की ट्रैवलिंग करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो दोपहर वाली ट्रैवलिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा लगता है, थकान भी लगती है, धूप भी लगती है, भले ही आप गाड़ी में कितनी भी तेज़ AC चला के रखिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आराम से रास्ते का मज़ा लेते हुए, मैं मम्मी सब लोग आराम से जा रहे थे। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मतलब मैंने 4 व्हीलर से इतने दूर की ट्रैवलिंग फ़र्स्ट टाइम की थी, लेकिन मेरे को ना बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अयोध्या गई थी, और अयोध्या जब गई और आई ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा कि मतलब सर्दी जुकाम ये तो नॉर्मल होता ही है, वायरल वगैरह, तो वैसा हो गया था। लेकिन टच वुड कि मैं लखनऊ से आई, मैंने 4 व्हीलर से ट्रैवल किया, फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं नॉर्मल अच्छे से आप लोग से बातचीत कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग फाइनली गोरखपुर पहुँच गए थे भाई, अपने शहर में पहुँच गए थे। लेकिन मेरा मन था कि लखनऊ में मैं 1-2 दिन रुकूँ, नहीं रुक पाई। देखते हैं अगली बार कब मौका मिलता है जाने का। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गोरखपुर का खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पे मैं एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि बस अब घर को ही छोड़ दे, थोड़ा सा लेट जाए। मैंने बच्चों को भी मैसेज कर दिया था कि भाई आप लोग शाम को आ जाइएगा, शाम को क्लासेस चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग बंद था, प्लानिंग ये हुई थी कि चल के खाना खा लेंगे, क्रॉसिंग बंद था तो हम लोग जाके खाना भी खाए, लेकिन क्रॉसिंग बंद था और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो बस यहाँ पे ना मैं खाना वाना हम लोग खा लिए थे। उसके बाद गाड़ी में बैठे, मतलब अब डैडी की गाड़ी में ट्रांसफ़र हो गए थे हम लोग, मम्मी और हम, और जो मामा जी थे जो हम लोग को छोड़ के निकल गए थे। तो यहाँ पे बाबू के लिए खाना भी पैक करा लिया गया था। और उसके बाद फिर डैडी कहे चलो थोड़ा घुमा के ले आते हैं। तो घुमाने क्या गए, थोड़ा सा सैर कराया, उसके बाद फिर घर की तरफ लेते जाने लगे। तो हम लोग ने गन्ने का जूस पिया और फिर घर आ गए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।